हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि मू गैंग रुलाई डिवाइन पाम स्ट्राइक से चेंग सू पर अटैक कर रहा होता है और चेंग सू लेफ्ट बो स्टैंड से उस पर अटैक करता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। चेंग सू मू गैंग के अटैक को डॉज कर उसको डैमेज देने लगता है। अचानक मू गैंग चेंग सू पर अटैक करने ही वाला होता है और चेंग सू उसको काफ़ी मुश्किल से डॉज करता है। चेंग सू बोलता है कि नो मैटर, मैं कुछ भी कर लूँ, तुम गिव अप नहीं कर रहे हो मू गैंग। मू गैंग बोलता है कि नो मैटर, मैं कुछ भी कर लूँ, तुम सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हो जो मैंने किए हैं चेंग सू। चेंग सू बोलता है कि अब मुझे देखकर तो यही लग रहा है कि तुम अपनी रुलाई डिवाइन पाम स्ट्राइक अब सिर्फ एक हाथ से ही कर सकते हो। दोनों हाथों पर यह टेक्निक यूज़ करने के लिए मुझे देखकर तो यही लग रहा है कि तुम्हारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है और तुम्हारा स्किल लेवल भी बहुत ज़्यादा लो है। मोगेंग चेंगसू को बोलता है कि तुम्हारी जो ताइजी स्वार स्ट्राइक है उसका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है और अभी तक तो तुम्हारी रिस्ट भी पूरी तरह हील नहीं हुई और तुम अपनी पावर को भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। और इसी के साथ ये स्पारिंग मैच आगे तक चलता रहा। ये फाइट नहीं हो रही थी, ये एक वार हो रही थी जो इन दोनों की टेक्निक के बीच में थी और ये दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक दूसरे को डिफीट कर सकें। चेंग सू पूरी तरह एक स्वार्ड बन चुका है जो मू गैंग पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उस टेक्निक को प्रिपेयर करने के लिए और यूज़ करने के लिए वो भी इस माउंटेन पर जिसका नाम मू गैंग है। मू गैंग ने भी अपनी अनवेवरिंग स्पिरिट को बरकरार रखा और अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया और वो भी इस वाटरफॉल को रोकने के लिए जिसका नाम चेंग सू है। फिर वो एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। चेंग सू स्वार्ड यूनिफिकेशन से मू गैंग पर अटैक करता है और मू गैंग अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरे फोकस के साथ चेंग सू पर अटैक करता है और उनका अटैक एक दूसरे के साथ लैंड होते साथ ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सब लोग ये चीज़ देखकर बिल्कुल हैरान हो रहे होते हैं और मूजिन सोच रहा होता है कि मू गैंग तुम ठीक हो। अटैक ख़त्म होने के बाद वो एक दूसरे की पीठ की तरफ बैठे होते हैं। चेंगसू बोलता है कि मू गैंग ये अनफॉर्चुनेट है कि तुम अभी भी होल्ड अप कर रहे हो। मू गैंग बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर खड़ा होने के लिए। ये जो आखिरी अटैक मैंने तुम पर किया था इसमें मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अब मुझ में बिल्कुल भी ताकत मौजूद नहीं है। मुझे ये एडमिट करने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मगर मैं आज तुमसे हार चुका हूँ। चेंगसू बोलता है कि मैं भी सिर्फ इधर तक ही फाइट कर सकता हूँ, अब मुझ में बिल्कुल भी कोई ताकत मौजूद नहीं है। मूगेंग ये बात सुनकर बोलता है कि क्या? चेंगसू बोलता है कि मेरी रिस्ट बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, इसीलिए अब मुझे स्पारिंग मैच को रोकना होगा और अपनी रिकवरी पर फोकस करना होगा। और मुझे देखकर तो यही लग रहा है कि इस ड्रैगन फोनेक्स समिट में अब ये मेरा लास्ट मैच है। मैं तो मू युल और मू क्यूंग के साथ भी स्पारिंग मैच करना चाहता था मगर अब क्या कर सकते हैं। मूगेंग सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ये हमारे साथ और स्पारिंग मैच नहीं कर पाएगा और इसको तो मैच की बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं है। ये मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था, इसका तो मोटिव कुछ और ही था। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये हम सब के साथ स्पारिंग मैच करना चाहता है हमारे ताकतवर होने के बाद। मैंने चंगसू को पूरी तरह मिसअंडरस्टैंड कर लिया। मैंने इसको मिसअंडरस्टैंड किया वो भी सिर्फ जेलिसी की वजह से। इवन कि ये मैच ड्रॉ हुआ है मगर हम एक दूसरे के माइंडसेट को देखें तो इस मैच को मैं हारा हूँ। मूगेंग बोलता है कि मैं मू युल और मू क्यूंग को इसके बारे में बाद में बता दूंगा और उस टाइम तक तुम अपनी रिस्ट का ट्रीटमेंट करवाओ। चेंगसू बोलता है कि मू गैंग तुम मेरे साथ फिर से एक रीमैच करोगे? मू गैंग बोलता है कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। दोनों फाइटर के फाइट को कंटिन्यू ना करने की वजह से
और इस स्पारिंग मैच का जो रिजल्ट है वो है ड्रॉ। चेंग सू, जिसे नेमगोंग जिनच्यून के बाद ड्रैगन फोनेक्स सबमिट में सेकंड नंबर पर ताकतवर माना जाता है, उसके विड्रॉ करने के बाद अब ऑडियंस बिल्कुल कंफ्यूज हो रही है कि नेमगोंग जिनच्यून के साथ अब फाइट कौन करेगा। ऑडियंस बोल रही होती है कि नो वे, चेंग सू ड्रॉप आउट हो गया। शॉलन तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, ये तो अनएक्सपेक्टेड टर्न हो गया। और मू गैंग के इस मैच के बाद अब शॉलन ने बहुत ज्यादा अटेंशन गेन करना शुरू कर ली। मोयुल बोलता है कि ये सब कुछ ठीक है, मगर दोनों मू गैंग और चेंग सू नॉकआउट हो गए और इसकी वजह से अब मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी पड़ रही है। और हाउ द हेल, मैं तुम्हें कैसे डिफीट करूंगा। मोयुल क्रेन स्ट्राइक से मूजिन की तरफ अटैक कर रहा होता है और मूजिन उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। मूजिन मोयुल को बोलता है कि तुम इसे सोचो इस तरह कि हम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं जैसे हम पहले किया करते थे। और मूजिन मोयुल के सारे अटैकों को काफ़ी मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। मोयुल बोलता है कि स्टिल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं कि मैं तुम्हारे साथ फाइट कर रहा हूं। और मेरी ब्रैकेट में जो दूसरे लोग हैं वो काफ़ी इजीली नॉकआउट हो जाते हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मूजिन सोचता है कि वेट, क्या ये स्नेक स्ट्राइक थी? मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि इसने क्रेन स्ट्राइक से स्नेक स्ट्राइक में अटैक इतनी जल्दी चेंज कैसे किया। फिर मोयुल एक बिल्कुल अजीब सी पोजीशन में आ जाता है अटैक करने के लिए और मूजिन उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है कि वेट, क्या ये वही नहीं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? ये तो 4 टांगों वाला स्टैंस था, वो भी इतना फास्ट। और मूजिन काफ़ी मुश्किल से मोयुल के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और मोयुल उसी पोजीशन में मूजिन के चारों तरफ घूमने लगता है और बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और वो एकदम पीछे से आकर मूजिन पर अटैक करता है और इस अटैक का मूजिन पर बहुत ज़्यादा असर होता है। और ये जो टेक्निक मोयुल यूज़ कर रहा है इसका नाम लेपर्ड स्ट्राइक है। मोयुल बोलता है कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ये जो अटैक मोयुल ने मूजिन पर लैंड किया था इसका मूजिन पर बहुत ज़्यादा असर होता है। मूजिन सोचता है कि ये इतनी जल्दी क्रेन स्ट्राइक, स्नेक स्ट्राइक और लिपर स्ट्राइक में स्विच कर रहा है, वो भी सिचुएशन को देखते हुए। और इन सब चीज़ों को तो साइड पे रख दो और इसकी जो ट्रांजिशन है वो भी स्विचिंग के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और यहाँ पर तो कोई ओपनिंग भी नहीं मिल रही इस पर अटैक करने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 3 वाइल्ड बीस्ट के साथ फाइट कर रहा हूँ, वो भी सेम टाइम। और अगर मोयुल ने भी बाकी सारी स्ट्राइक्स को मास्टर कर लिया और मुझे नहीं लगता कि उस टाइम हम कुछ कर पाएंगे। फिर मोयुल अपने मास्टर की उस बात को सोचने लगता है जो उसे मास्टर ने बताई थी। मोयुल, अगर तुम ड्रैगन फोनेक्स सबमिट में किसी ऐसे ओपोनेंट को फेस करो जिसे तुम डिफीट ना कर पाओ, फिर तुम इस टेक्निक को यूज़ करना। मोयुल बोलता है कि ये क्या चीज़ है मास्टर? उसका मास्टर बोलता है कि ये तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में सिखा रहा हूँ, मगर ये टेक्निक बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है उस टाइगर टेक्निक को। तुम्हारे पास हमेशा एक ट्रम्प कार्ड ज़रूर होना चाहिए और अभी के लिए मैं तुम्हें उसमें से सिर्फ एक बेसिक मूव सिखा रहा हूँ। और इस टेक्निक का नाम शॉलन 5 हैंड टेक्निक 4th फॉर्म टाइगर स्ट्राइक है। और मोयुल इस अटैक को करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोयुल अपने हाथों को एक पोजीशन में लाने लगता है और मोजिन ये चीज़ देखकर बिल्कुल हैरान हो रहा होता है और सोचता है कि क्या ये वही टेक्निक है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। और इस टेक्निक का नाम फेयर्स टाइगर रश होता है और मोयुल मोजिन की तरफ अटैक करने लगता है। मोजिन सोचता है कि क्या ये एक टाइगर है, मैं इसे डॉज नहीं कर सकता, मुझे अपनी पूरी ताकत यूज़ करनी होगी इसे ब्लॉक करने के लिए, वो भी हेड ऑन। और मोजिन अपनी फिस्ट एनर्जी को यूज़ करने लगता है। फिर मोजिन अपना अटैक मोयुल पर लॉन्च करता है और इस अटैक को मोयुल रिसीव करते हुए बिल्कुल पीछे की तरफ जाने लगता है और अपने आप को काफ़ी मुश्किल से संभालता है।
मोजिन सोचता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने ड्रैगन फोनेक्स समिट में अपनी फिस्ट एनर्जी यूज़ की हो। मूयुल वाकई ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। नो, ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसने टाइगर स्ट्राइक कब सीखी। ये चीज़ जितना मैंने सोची थी ये उससे बहुत ज़्यादा हार्ड है। मोजिन बोलता है कि मूयुल, तुम वाकई ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। चलो अब हम अपनी फाइट को दोबारा स्टार्ट करते हैं। मूयुल बोलता है कि मेरा तो बस हो गया। मोजिन बोलता है कि क्या? मूयुल बोलता है कि अब मेरी इनर एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैंने तुम्हें बताया था मोजिन कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। मोजिन सोचता है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैं जीत कर भी हार चुका हूँ ये मैच। बाय द वे मूयुल, तुमने ये टाइगर स्ट्राइक कहाँ से सीखी? क्या मोंग हाई गुल ने फाइनली टाइगर को पकड़ लिया? मूयुल बोलता है कि उन्होंने बोला था कि वो टूर्नामेंट के बाद एक टाइगर को पकड़ कर ले आएंगे, मगर उस वक्त के लिए मुझे ये बेसिक मूव सीखना होगा। मोजिन सोचता है कि क्या वाकई ही वो एक टाइगर को पकड़ कर ले आएंगे? सीरियसली मोंग हाई गुल? मोजिन बोलता है कि ये मेरा फर्स्ट मैच था ड्रैगन फोनेक्स समिट में जिसमें मैं इतना ज़्यादा थका हूँ, और जो मेरी रोज़ाना की ट्रेनिंग है और जो आज की सीक्रेट टेक्निक थी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मूयुल बोलता है कि क्या वाकई ही मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ? मोजिन बोलता है कि ऑफ कोर्स, और फिर अनाउंसर चिल्लाता है कि इस मैच का विनर मोजिन है और आज का ड्रैगन फोनेक्स समिट का फर्स्ट राउंड यहीं पर ख़त्म होता है। शाओलिन टेम्पल ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन की ताकत को प्रूव कर दिया। ऑडियंस में खड़ा एक बंदा बोलता है कि मे भी अब मुझे शाओलिन टेम्पल की साइड पहले से ले लेनी चाहिए। दूसरा बोलता है कि टुमारो का मैच भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। अब ये सब मार्शल आर्टिस्ट इमेजिन कर रहे हैं, वो भी फ्यूचर ऑर्थोडॉक्स सीट का। वहाँ पर मौजूद एक बंदा बोलता है कि शाओलिन ने अपने आप को दुनिया के सारे कामों से दूर रखा हुआ है, मगर अभी जो उनकी मेडिकल टेक्निक हैं वो दिन ब दिन लोगों में मशहूर होती जा रही हैं। उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि मार्शल आर्ट स्किल के साथ अब उनके पास वेल्थ भी है। मुझे तो यही लगता है कि शाओलिन टेम्पल अब सेंट्रल प्लेन्स में अपनी जगह वापस ले लेगा। फिर कोई बोलता है कि शाओलिन के चारों डिसाइपल बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। इस फर्स्ट राउंड के ख़त्म होने के बाद शाओलिन के चारों डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए और उनके नेम चारों तरफ फैलने लगे, और वो भी पूरे सेंट्रल प्लेन्स में, वो भी न्यू टाइटल्स के साथ। शाओलिन फॉर मॉन्क्स। कोई बोलता है कि अब हमारा प्लान फेल होने लगा है। जो विनर है वो वुदांग सीट से या फिर नेमगोन क्लैन से आना चाहिए, मगर शाओलिन के एक डिसाइपल ने टॉप कंटेंडर को आउट कर दिया है। शाओलिन की ताकत हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। स्टिल वुदांग सीट और नेमगुन क्लैन में से कोई एक तो विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए। दूसरा बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर वुदांग सीट ड्रॉप आउट हो भी चुकी है और अगर शाओलिन ने एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर ही दिया है और अगर कोई और दूसरा ग्रुप ताकतवर हो भी चुका है, कोई भी नेमगोंग जिनच्यून को हरा नहीं सकता। और अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक मॉन्स्टर है, और हमें दिखाया जाता है कि जेगल जिन्ही नेमगोंग जिनच्यून से फाइट कर रही होती है और इस फाइट को जेगल जिन्ही हार जाती है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।